नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। जैसे कि यहां पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन आईबीपीएस ने कई सारे आरआरबीज में अलग अलग पोस्ट निकाली है। ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब इस पीडीएफ में देखेंगे कि यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो ऑफिसर्स की पोस्ट है, जिसमें स्केल 1, सेकेंड और थर्ड की पोस्ट है। साथ में ऑफिस असिस्टेंट की जो मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। साथ में रूरल बैंक में कई सारे आरआरबीज में स्टेट वाइज बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग पूरे स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, उसका हेड ऑफिस किस स्टेट से बिलोंग करती है। ये सारी चीज़ें पूरी आपकी पोस्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। यह आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्टेट, जिस भी लोकल एरिया से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको वो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं एज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2020 के हिसाब से आपकी उम्र कितना होनी चाहिए, यहाँ पर वो दी गई है। तो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से ऑफिसर स्केल 3 की जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, उसके लिए कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। मतलब 21 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से किया जाएगा। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करूं तो 3 जुलाई 1980 से लेकर 30 जून 1999 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बात करें यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल सेकेंड मैनेजर की, इसमें भी 21 जो 21 ईयर्स है मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो एज का क्राइटेरिया बताया जा रहा है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आती है, मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस ये दोनों कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है उसमें जो उन्हें एज का रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, उतने साल उनके अधिकतम आयु में वो ऐड हो जाएंगे, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं जो तीसरा है फॉर ऑफिसर स्किल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की। इसके लिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। और इसके बाद असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, उसमें भी कम से कम मिनिमम 18 साल और अधिकतम 28 साल उम्र होनी चाहिए। अब मैंने जैसे आपको बताया जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल का एज में छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की एज में छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है, साथ में फिजिकल हैंडीकैप जो भी पर्सन्स हैं उनको भी छूट दी गई है। तो ये जो अधिकतम उम्र यहाँ पर बताई गई है जिस भी पोस्ट में, तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसमें आप अधिकतम उम्र में 5 साल ऐड कर दीजिएगा। अगर आप OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो बाकी रिजर्वेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से जो एज है यहाँ पर मेंशन है उतने एज अधिकतम एज में ऐड कर दिए जाएंगे। अब चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो बाकी डिटेल्स अपने को मिल जाएगी। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगी गई है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर इस फॉर्म के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, कितनी फीस लगेगी, क्या सिलेबस रहने वाला, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस से, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट वाइज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको उसकी जानकारी होना चाहिए, मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ। साथ में आपको का जो नॉलेज है वो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपलसरी है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। साथ में बैचलर डिग्री आपके पास मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और इस एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, मतलब आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर पोस्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ डिग्री मेंशन की गई है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके अलावा पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोकल लैंग्वेज ये कंपलसरी है और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ये भी कंपलसरी रहेगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है ऑफिसर स्किल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री लगेगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर भी जो डिग्री है वो पर्टिकुलर कुछ फील्ड यहाँ पर दी गई है उसी सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, जैसे कि बैंकिंग के सब्जेक्ट्स में, फाइनेंस का है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और पिस्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट लॉ है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 साल का एज एन ऑफिसर आपके किसी भी बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ये फ्रेशर्स के लिए ये वाली वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है ऑफिसर स्केल सेकंड की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर में। तो इसके लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं बैचलर डिग्री चाहिए। इसमें भी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में 50% मार्क्स के साथ, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो डिजायरेबल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, ये सारे के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में 1 साल का आपका इस रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो CA के कंडीशन में भी आपके पास 1 साल का कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर आप लॉ ऑफिसर हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एडवोकेट का जो या फिर लॉ ऑफिसर्स होते हैं बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, उसका आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ट्रेजरी मैनेजर के पोस्ट में हैं तो 1 साल का आपके फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA में या फिर फाइनेंस है, तो कम से कम आपको पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में जो लास्ट पोस्ट है ऑफिसर स्किल थर्ड सीनियर मैनेजर की, इसके लिए भी बैचलर डिग्री लगेगी 50% मार्क्स के साथ, लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर फील्ड है जैसे कि डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए बैंकिंग में, फाइनेंस होना चाहिए, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेस्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में। साथ में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हुआ क्वालिफिकेशन की बात। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए आप सभी को कितने फीस पे करना होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म की फीस आप दे सकते हैं, जैसे कि है ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो जितने भी SC ST फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैं उनको 175 रुपीज़ पे करना होगा, और जितने बाकी कैंडिडेट्स बचे, मतलब जनरल और OBC भी बचेंगे, साथ में EWS कैटेगरी के बचेंगे, तो इन सारे को 850 रुपये पे करना होगा। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 175 पे करना होगा SC ST फिजिकल हैंडीकैप पर्सनस को, और 850 रुपये पे करना होगा बाकी सारी कैटेगरी जो बची हुई उनके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं अलग अलग यहाँ पर सिलेबस बाकी सारे जितने पोस्ट दिए गए हैं सबके लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री एग्जाम की। तो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होना है ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस है, तो उसका यहाँ पर आप सिलेबस देख पाएंगे, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा वो हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर करने पर 1 मार्क आपको मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा। 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए। रीजनिंग में उसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के लिए। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। साथ में बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो उसके लिए भी रीजनिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये भी जो क्वेश्चंस रहेंगे 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। इसके लिए भी 45 मिनट्स आपको समय दिया जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज, जिसमें रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया सारे सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जो मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस पे 20 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में 40 पर 40 रहेगा, इंग्लिश में भी 40 पर 40 रहेगा, हिंदी पर भी 40 क्वेश्चंस पर 40 मार्क्स रहेगा, लेकिन न्यूमेरिक एबिलिटी में 40 क्वेश्चन पर 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। ये पूरे क्वेश्चन जो यहाँ पर सिलेबस बताया
बताया गया है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी तरीके से बात करें ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, तो यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, हिंदी के लिए भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु आपके पास जानकारी उसकी होनी चाहिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी आपको कम से कम आनी ही चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि जो सिंगल लेवल के जो एग्जामिनेशन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जैसे कि ऑफिसर स्केल सेकंड की जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या टाइम रहेगा, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ स्कोर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ रहेगा वो मेरिट के हिसाब से बनाया जाएगा। जैसे आप प्रीलिमिनरी प्री एग्जाम्स में स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट बनेगी मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा जब आप मेंस एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो, और फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू के बाद बनेगी। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो जो इंटरव्यू रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स के हिसाब से आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिया जाएगा। चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक। ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर आप इसकी ऑनलाइन फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको पेमेंट भी करना होगा। इसके अलावा इसका जो प्री एग्जाम है वो सितंबर या फिर अक्टूबर माह में हो सकता है। डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, जैसे कि आप सभी पता है कोरोना का अभी समय चल रहा है तो अभी इसमें डेट उन्होंने फिक्स नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में इसके प्री के एग्जाम्स हो सकते हैं। इसके बाद बात करें मेंस एग्जाम की, तो इसके मेंस के एग्जाम अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में हो सकते हैं, ये भी अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, और इंटरव्यू भी अक्टूबर या नवंबर माह में हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस साल के अंत तक सारी प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी, जिससे जनवरी 2021 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी कैटेगरी, अपना स्टेट और साथ में किस बैंक में आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आप इस पोस्ट के हिसाब से देख पाएंगे। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो लगभग हर जो पोस्ट है, जैसे कि मैं आपको 3 पोस्ट बताया मल्टीपर्पज़ की, इसके अलावा ऑफिसर स्केल की, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 2000 से भी ज़्यादा ऐसी पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि ऑफिसर स्केल की है या फिर मल्टीपर्पज़ की है, तो लगभग 1500 से लेकर 2000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की, तो इसकी वेबसाइट ibps.in पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक शेयर मिल जाएगी। वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, उस पर आपको क्लिक करके सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है उस सारी डिटेल्स को आपको फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो इस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद आपकी जो बाकी डिटेल्स है वो आप फिल करके इस फॉर्म के लिए सबमिट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।